श्री राधे। आइए उत्तर महात्म्य का द्वितीय अध्याय, प्रथम अध्याय में हमने देखा कि मथुरा के राजा वज्रनाभ है, परंतु कोई भी प्रजा नहीं है, किस पर शासन करें। तो वहाँ पर सांडिल्य मुनि को बुलाया गया, उन्होंने उपाय बताया। जब सांडिल्य मुनि चले गए तो कुछ व्यापारियों को दिल्ली से हस्तिनापुर से लाकर मथुरा में बिठाया गया और कुछ ब्राह्मण हैं, बंदर हैं और मथुरा के रहने वाले जो दूर दूर चले गए थे उन सब को बुलाकर यहाँ स्थापित किया। और भगवान ने जहाँ जहाँ जो जो लीला की थी उनके नाम से देवालय का निर्माण भी किया। किसने किया? वज्रनाभ ने। कुंड कूपादि पूर्ते न, कुंडों का नाम रख दिया, कूपों का नाम रख दिया और शिवादि, जैसे आपके यहाँ पर हैं गोपेश्वर महादेव है, मथुरा में भूतेश्वर महादेव है, ऐसे शंकर आदि के मंदिर स्थापित किए। गोविंद मंदिर, हरिदेव मंदिर आदि मंदिरों की स्थापना भी वज्रनाभ ने किया। तो इस प्रकार से व्यवस्था होने लगी। तो एक दिन जो कृष्ण की पत्नियां थी उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। रुक्मिणी आदि पत्नियां कृष्ण के विरह में बड़ी व्याकुल थी, परंतु यमुना बड़ी मस्त, उनको कोई चिंता नहीं। तो देखिए, एकदा कृष्ण पत्न्यस्तु श्री कृष्ण विरहातुरा कालिंदीं मुदितां वीक्ष पप्रचुर्गतमत्सरा। हम तो बड़ी दुखी हैं, पर कालिंदी बड़ी आनंद में है, उनमें कोई कष्ट नहीं है। तो कृष्ण की पत्नियों ने यमुना से पूछा, भाई जैसे हम कृष्ण की पत्नियां वैसे आप भी कृष्ण पत्नी हैं, परंतु हम कृष्ण के विरह से अत्यंत व्याकुल हैं, अत्यंत दुखी हैं। पर हे कालिंदी, त्वम न, आपको तो कृष्ण का विरह सता ही नहीं रहा, आप तो बड़ी हंसती खेलती बड़ी प्रसन्न रहती हो, आखिर कारण क्या है? जब इस प्रकार से रुक्मिणी आदि रानियों ने यमुना से पूछा, यमुना उत्तर देती है, बहुत ही गजब का उत्तर देती है। आप देख लीजिए, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मा स्थिराधिका तस्या दास्य प्रभावेण विरहोस्मान्न संस्मृतेत्। भाई, आत्मा राम कृष्ण की आत्मा कौन है? राधिका। आत्मा रामस्य कृष्णस्य आत्मा राधिका। आत्मा राम कृष्ण की आत्मा राधिका है। हम तस्या दास्य, हम राधिका की दासियां हैं। कृष्ण की आत्मा राधिका और राधिका की हम क्या हैं? दासियां हैं। इसलिए हमें कृष्ण विरह कभी छू भी नहीं सकता। बताइए, क्योंकि राधा और कृष्ण का कभी विरह नहीं हो सकता, नित्य संभोग है। और जब राधा की दासियां हैं यमुना आदि, उन्हें भी कृष्ण विरह का तो कभी स्पर्श भी नहीं हो सकता, क्योंकि तस्या एवांश विस्तार, राधिका के ही अंश हैं हम। उनकी दासियां सब सारी की सारियां वैसे ही हैं। तो नित्य संभोग एवं निरंतर कृष्ण के साथ हमारी रास और कृष्ण के साथ हमेशा हम रहते हैं। कृष्ण का विरह कभी है ही नहीं। ये गजब का उत्तर दिया। और कहते हैं, जब कृष्ण नंद ब्रज छोड़कर मथुरा आए थे, वो तो उस समय तो गोपियां रो रही थी कृष्ण के विरह में। वो भी विरह का आभास है, विरह नहीं है। विरहाभास एवमेवात्र गोपीनाम अक्रूरावसरे। जब अक्रूर कृष्ण को मथुरा लेके आए तो वो भी विरह का आभास है, विरह नहीं है। तो इसलिए हमारा तो नित्य कृष्ण से संबंध है, हमारा विरह नहीं है।
तब कृष्ण पत्नियां ने कहा कि आप तो बड़ी धन्य है, तो हम भी राधा की दासियां बनना चाहती हैं। किसने कहा? रुक्मिणी आदि रानियों ने कहा कि हमें भी राधिका का दासी बनाओ, ताकि हमारा भी कृष्ण के साथ नित्य संबंध बना रहे। तब जाकर यमुना कहती है, देखो उद्धव जी जब आएंगे तो उद्धव जी ही आपको राधिका की दासियां बना सकते हैं, आपको ज्ञान दे सकते हैं। अब इस समय उद्धव जी दो रूप में हैं, एक रूप में बद्रिकाश्रम में हैं और एक रूप में गोवर्धन में हैं। तो साधन भूमि बदरी, बदरी तो बद्रिकाश्रम तो साधन भूमि है, और वहाँ जाने के लिए भगवान कृष्ण ने कहा, और वहाँ पर लोगों को ज्ञान देते हुए उद्धव जी रहते हैं। परंतु ब्रज भूमि क्या है? ब्रज भूमि साधन भूमि नहीं है, ब्रज भूमि फल भूमि ब्रज भूमि, ये तो फल भूमि है, फल भोगने का स्थान है ये। तो इसलिए हाँ, तो यहाँ फल है, तो उद्धव भी यहाँ पर अलक्षित होकर पेड़ों पौधों के अंदर हाँ कुंजों में अलक्षित होकर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? गोवर्धन गिरि निकटे सखी स्थले तद रजः काम तत्रत्यांकुरबल्लि रूपेणास्ते सौद्धवो धन्य। यानी गोवर्धन के नज़दीक जो क्रीड़ा स्थल है, वहाँ अंकुर बल्लि रूपेण, कुंज के रूप में उद्धव रहते हैं। तो जब उद्धव का दर्शन करना हो तो कीर्तन करना होगा। कृष्ण कीर्तन करो तो उद्धव, वहाँ जाकर कृष्ण कीर्तन करो तो उद्धव आ जाएंगे। इस प्रकार से जब यमुना ने कहा, सारे वहाँ गए। कुसुम सरोवर, आज भी आप जब गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो कुसुम सरोवर है, कुसुम सरोवर के पास जाकर सारी रानियों ने भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन प्रारंभ किया। तो संकीर्तन सुनते सुनते कुंजों में से साक्षात कृष्ण का सा रूप लेकर उद्धव जी प्रकट हो जाते हैं। ततः पश्यत्सु सर्वेषु तृणगुल्मलता चयात्, तिनके गुल्म झाड़ी इनमें से आज गाम उद्धव, उद्धव प्रकट हो गए। कैसे थे? श्रग्वी माला पहने हुए थे, श्याम वर्ण था, पीताम्बरावृत कृष्ण की तरह पीताम्बर धारण किए हुए थे। तो सब लोगों ने उद्धव की पूजा की, उद्धव का स्वागत सत्कार किया। इस प्रकार से यहाँ पर ज्ञान देने के लिए, भागवत का ज्ञान कृष्ण पत्नियों को देने के लिए उद्धव जी आते हैं। तो ये द्वितीय अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जय जय श्री राधे।